वो तो अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, राजभर समाज के लिए राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, डीएम तक ट्रांसफ़र नहीं करा पाए, डीएम तक ट्रांसफ़र नहीं करा पाए जब वो कैबिनेट मंत्री थे। और कैबिनेट मंत्री रह कर के एक अधिकारी ट्रांसफ़र नहीं करा पाए, और खाली वहाँ तो जो जाता है बीजेपी में काट कुल्लू की तरह के मंच आपको नहीं मिलेगा, आपको एक कुर्सी मिल जाएगी, आप बैठे रहो। नमस्कार साथियों, मैं अशोक उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनपीबी हिंदी। आज हमारे साथ जनपद जौनपुर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधनाथ पाल जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों। आपको भी पता होगा पहला सवाल हमारा क्या होगा। जी जी। जिस तरीके से आपके पूर्व साथी, समाजवादी पार्टी के पूर्व साथी एनडीए के साथ गठबंधन कर चुके हैं, यानी राजभर जी, कैसे देखते हैं इस निर्णय को? देखिए, राजभर जी तो कभी हमारे दल के नहीं थे, गठबंधन के हमारे साथी थे 2022 के चुनाव में। और राजभर जी बिकाऊ हैं, कब कहाँ चले जाएं इनकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो भाजपा में थे, इसके पहले वो शुरुआत की राजनीति उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी से किया था। ये हमारे साथ आए, लेकिन वो स्वार्थ में आए थे। उनका स्वार्थ था कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और 2022 की सरकार जब बनेगी तो उसमें हम मंत्री होंगे। अपने स्वार्थ में आए थे, वो निस्वार्थ नहीं आए थे पार्टी में। तो चले गए थे, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है। कहते हैं कि राजभर के वोट उनके साथ है, वो कहते हैं कि 3% वोटों पर उनका वो है, तो क्या 24 के चुनाव में काफ़ी फ़र्क पैदा कर सकते हैं वो? पता चलेगा कि उनका जो है 3% वोट है। इनके बहुत से साथी इनको छोड़ कर चले गए। 2022 में आपने देखा होगा, इनके बहुत से जिम्मेदार साथी मऊ और गाजीपुर के लोग इनका साथ छोड़ के चले गए हैं। ये केवल बड़बोलापन है इनका, अपना बात, बड़ी बड़ी बात झूठ बोल करके दल में अपने को विश्वास पैदा करते हैं कि राजभर मेरे साथ हैं, लेकिन राजभर चले गए हैं इनके साथ छोड़ करके, जो मुझे जानकारी है। अच्छा, जो जैसे देखा जा रहा है कि मंचों पर 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लगातार अपशब्द कह रहे थे, उसके बावजूद इस तरीके से दिल का मिल जाना, कैसे ये संभव हो पाया ये था? तो देखिए, भाजपा के लोग जो वरिष्ठ नेता हैं, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी गाली दे करके उसके दल में जाता है, तो मुझे विश्वास नहीं था कि वो पार्टी के नीतियों पर और उनके जो है विचारों पर नहीं, उनका स्वार्थ है। वो स्वार्थ है बीजेपी वालों का, कैसे हम अपने सत्ता में काबिज हों, गाली सुन करके भी राजभर को अपने पास ले आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को तो बड़ा तकलीफ होता होगा, होता है कि नहीं समझ में नहीं आता। अब तो उनके विचारधारा उनके साथ है, वो जाने, हम लोग तो कोई। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब जब से 2022 के चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव के विरोध में राजभर जी बोल रहे थे, कहीं ना कहीं कटाक्ष कह रहे थे वो एसी से बाहर निकले। उनकी इन बातों पर क्या रिएक्ट है आपका, क्या रिप्लाई करना देखिए, चाहिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ी विचारधारा है उनकी, बड़ी सोच है। ऐसा उन कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। जो जैसे करने वैसे भोगता था वो अपना। राजभर जी इसी तरह इधर उधर त्रिशंकु की तरह लटकते रहेंगे। कभी आप जो है चले जाएंगे भाजपा में, कभी चले जाएंगे सपा में, कभी चले जाएंगे कांग्रेस में। इस तरह से उनका स्वार्थ जहाँ सिद्ध होगा वहाँ चले जाएंगे। तो क्या अगर भविष्य में फिर से वो समाजवादी पार्टी की तरफ आना चाहेंगे तो क्या दरवाजे खुले रहेंगे या पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं तो उनके मेरे लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तब भी आपके कुछ अभी अभी तो बिल्कुल होगा ना कि ये किस तरीके से इधर उधर हो रहा है ये व्यक्ति। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो निर्णय लेगा, हम तो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय पर विश्वास करते हैं। अच्छा, पूर्वांचल के राजनीति में राजभर जी का बहुत प्रभाव माना जाता है और इसलिए उनको लेकर के मीडिया में बड़ी बहस भी होती है कि वो 3% वोटों के खेल में इधर उधर प्रतिभाग कर रहे हैं। मतलब वो कहते हैं, दावा करते हैं कि उनके पास 3% वोट हैं। ऐसे में वो आपके पार्टी के खिलाफ जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आप किस तरीके से उनसे डील करना चाहेंगे? मेरे पास भी राजभर समाज के बड़े लीडर हैं, और बताया ना भी, उनके जो जिम्मेदार साथी थे उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलते थे, वो उनका साथ छोड़ के चले गए। वो तो अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, राजभर समाज के लिए राजनीति नहीं करते हैं। वो तो आरक्षण के, अभी आप पिछली बार जब उन्होंने बीजेपी में थे, उनका बयान आपने देखा होगा। उनका एक भी बीजेपी की बात नहीं, डीएम तक ट्रांसफ़र नहीं करा पाए, डीएम तक ट्रांसफ़र नहीं करा पाए जब वो कैबिनेट मंत्री थे। और कैबिनेट मंत्री रह करके एक अधिकारी ट्रांसफ़र नहीं करा पाए,
और खाली वहाँ तो जो जाता है बीजेपी में काट कुल्लू की तरह के मंच आपको नहीं मिलेगा, आपको एक कुर्सी मिल जाएगी, आप बैठे रहो। अच्छा, तो ये जो राजनीतिक इनके विचार होते हैं, क्या दलों के साथ बदलते रहते हैं? देखिए, हम उनको बताया ना कि ये जो है दल बदलू हैं, कब किसके साथ चले जाएंगे बताया नहीं। ये समाज के अति पिछड़ों के लिए नहीं है, ये जो अति पिछड़ों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, चले गए हैं बीजेपी में, दिला दें आरक्षण, अनुसूचित जाति के राजभरों को ले आए, चिल्लाते तो रह गए अगली बार। अच्छा, आरक्षण की बात जब की जाती है तो उसमें ये जब बीजेपी के खिलाफ होते हैं तो लगातार आरक्षण की बात करते हैं, बीजेपी में शामिल होते ही आरक्षण को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कहाँ से, मतलब आप सबके साथ रहे हैं वो, तो क्या ऐसा लगा है आपको कि कैसे वो राजनीति में इस आरक्षण वाली बात को लेकर एक्टिव होते हैं? देखिए, वो केवल इसलिए दिखाई देता है कि केवल अपने स्वार्थ, बताया ना, स्वार्थ में अपने बेटे को, अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए दल में, किस तरह से मेरा बेटा संसद हो जाए, विधायक हो जाए, मैं कैबिनेट मंत्री हो जाए, इसलिए बीजेपी में बोलने की उनकी हैसियत नहीं है कि बोल सकें। तो कहा जाता है, परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है समाजवादी पार्टी के ऊपर, अन्य दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है, तो क्या अब ये उल्टा पड़ रहा है कहीं ना कहीं एनडीए के लिए? एनडीए में भी जो बीजेपी के लोग हैं, आप पत्रकार साथियों जानते हैं, चाहे राजनाथ जी हों, चाहे आपको अमित शाह हों, जितने भी आप बड़े लीडर हैं, कोई ऐसा बता दे कि उसका बेटा कहीं न कहीं एस्टेब्लिश ना हुआ हो। चाहे आप रक्षा मंत्री को देख लीजिए, सारे लोग उनके बेटे कहीं न कहीं एस्टेब्लिश हैं, तो कहाँ परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद तो हर दल में है। और जहाँ तक ओम प्रकाश की बात करते हैं, बता दें कि ये 3 लोग हैं, इनके 2 बेटे, ये दोनों लोग चाहते हैं कि यहाँ तीनों बेटे हम लोग कहाँ एस्टेब्लिश हो जाएँ। तो इसलिए वो अपने स्वार्थ में केवल टहल रहे हैं और राजभर समाज का कोई हित नहीं कर सकते। 2024 के चुनाव में जौनपुर की राजनीति में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहाँ है? समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ आएगी, और जो हमारा नेतृत्व है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर विश्वास है कि वो अपनी जो गठबंधन अभी हो रहे हैं, हमारे 23 दल के जो गठबंधन हमारे हो रहे हैं, उस गठबंधन साथियों के साथ, चूँकि अभी बैठक चल रही है कर्नाटका में, और उसमें जो है एक बड़ा जो चेहरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के हैं, और हम दोनों सीट लोकसभा का जीतेंगे। मायावती को कहाँ देखते हैं? मायावती को आप तो 22 में भी देखा है और 24 में भी देखेंगे कि वो तो बीजेपी के साथ डमी कैंडिडेट उतारती हैं। तो वो चुनाव में, प्रचारों में भी नजर नहीं आती है, ऐसा क्या हो गया है? अब तो भाई वही समझ सकती हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई समाजवादी कार्यकर्ता हैं। 19 तक आपके साथ थी वो, 19 के नहीं, चुनाव में? 19 के लोकसभा में केवल हाँ, साथ लोकसभा में में साथ थी। हमारे नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको जो है जहाँ पर टिकट मांगा, उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूँकि इतने हृदय के वो हैं, कोमल हैं, तो उन्होंने कहीं प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन मायावती 10 पाई, हम 4 पाए। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उल्टा सीधा कह के कि सपा कोट नहीं किया, अगर सपा कोट नहीं करते तो ये 1 सीट हो जाती और हम 10 पे हो जाते। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये जो हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों ने बहुजन समाजवादी पार्टी जो गठबंधन था, वोट दे करके उनको 10 सीट जिताने का काम किया। तो ये जो राजनीतिक गठबंधन हो रहे हैं लगातार, क्या समाजवादी पार्टी अभी तो मान लीजिए 24 के चुनाव में गठबंधन की ओर देख रही है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी को स्वतंत्र रूप से एक चुनाव लड़ के अपने आप को, अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहिए? क्या लगता है कि आपको पीछे जो गठबंधन हुए वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां थी, कुछ दिक्कतें या कुछ भूल हुई है? अब देखिए, ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाते अगर आप अकेले लड़ते चुनाव? देखिए, हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेता है, हम लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। नेतृत्व अपना अच्छा समझ के निर्णय लेता है, परिणाम तो जनता देती है, इसलिए हमारा उसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, तो अब एक अलग विषय पर बात करते हैं। भारतीय मीडिया पत्रकारिता को कहाँ देख रहे हैं? भारतीय मीडिया तो, पत्रकार साथियों, आप तो पत्रकार हैं, स्थिति बहुत ख़राब है देश की। जो चौथा स्तंभ था हमारा मीडिया, जो है मीडिया तो दबाव में काम कर रही सरकार की, और जो पत्रकारिता असली सही में कर रहा है उसको भी सरकार दबाने की भी काम कर रही है। इसलिए हमारी भारतीय मीडिया बीजेपी की पूरी नीतियों को प्रचार करती है, और विरोधी जो हमारे विपक्षी पार्टियों का
वो कहीं न कहीं अपने दबाने का काम करती है। अभी हाल ही में आपने एक देखा होगा, पाकिस्तान से एक लड़की आ जाती है 4 बच्चों के साथ भारत में। भारतीय पत्रकारिता में उसी प्रेम कहानी का नाम दिया जाता है, लेकिन सीमा सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं करता सरकार से। जी, 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 जी। क्या कहेंगे इस पर? ये तो देखिए, देश का सीमा सुरक्षा का सवाल जो आपने कहा है, ये तो हमारी सरकार की कमजोरी है। वो कैसे यहाँ चली आई? सवाल तो इस बात का है कि ये कैसे आ गई? सीमा सुरक्षा हमारा इतना वो है, इसी तरह तो आतंकवादी भी आते आते होंगे जिसको पता नहीं चलता होगा। 4 बच्चों के साथ आई। 4 बच्चों के साथ आई। इसलिए तो हमारे देश की जो सीमा की व्यवस्था है, ये तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा कैसे हो गया। तो इस पर तो कड़े सवाल पूछने चाहिए। तो नेतृत्व पूछता है अपना, हम लोग तो भाई कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व इस पर तो सवाल करता ही है। चलिए, आपसे मुलाकात हुई, आपने काफ़ी अच्छी बात की। एक आखिरी सवाल, यूसीसी पर क्या स्टैंड है? यूसीसी पर हमारा कोई विषय नहीं, हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेता है, हम लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों पर चलते हैं। इतना बड़ा सवाल है कि हम लोग कार्यकर्ता हैं। चलिए, आप कार्यकर्ता हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, फिर भी अपने आप को कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े और इन्होंने खुलकर अपने बातों को रखा। राजभर और यूसीसी और देश की सुरक्षा, तमाम विषयों पर इनसे बातचीत हुई। हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहें एनपीबी हिंदी। धन्यवाद।